शुभोदय बच्चों। आज हम अपनी 10वीं कक्षा का 5वीं पाठ लोकगीत पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पाठ का नाम की ओर गौर करेंगे। पाठ का नाम लोकगीत दो शब्दों से बना है। लोक गीत। लोक का अर्थ होता है लोग, जन, जनता। गीत का अर्थ है गाने। लोगों के द्वारा गाए हुए गाने या लोगों के द्वारा गाए हुए गीत। अब लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही गाए जाते हैं। लोकगीत का अर्थ यह होता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए गाए हुए गीत जो हैं वो लोकगीत हैं। लोकगीत पाठ के लेखक जो हैं भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो सबसे पहले उन्मुखीकरण में हम देखेंगे एक छोटी सी लोकगीत दी हुई है। मेहंदी है रचने वाली, मेहंदी जिसे हम अंग्रेजी में हैना बोलते हैं, तेलुगु में गोरिंटाक। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। मेहंदी जब लगती है हाथों में गहरा रंग, लाल रंग, यहाँ देखिए चित्र में हाथों में मेहंदी लगी हुई है गहरे लाल रंग की। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कहे सखियां, सखियां का अर्थ होता है फ्रेंड्स। अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। ये जो पोयम है ये हिंदी फिल्म जुबेदा नाम का एक हिंदी फिल्म है जिसमें से ये पोयम दिया गया है। ये लोकगीत उस फिल्म में बहुत ही फेमस हुई थी। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में क्या रचने वाली है? हाथों में मेहंदी रचने वाली है। इस तरह के गीतों को क्या कहा जाता है? इस तरह के गीतों को लोकगीत कहा जाता है। किन किन संदर्भों में लोकगीत गाए जाते हैं? लोकगीत शादियों में, जन्मदिन के अवसर पर और मटकोड़ के समय, मेहंदी लगाते समय, जिसे मेहंदी फंक्शन आजकल कहा जाता है, जन्मदिन जैसे बच्चे का जन्म झूले में डालना, इस तरह बहुत सारे संदर्भ होते हैं लोकगीत रचे जाते हैं। ऐसे तो लोकगीत के बहुत सारे रूप हैं। जितने भी घरेलू उद्योग, जितने भी कार्य हम करते हैं, कार्य करते समय कुछ गुनगुनाते रहते हैं। इस तरह लोकगीत
की रचना हो जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं उद्देश्य की ओर। छात्रों को निबंध लिखने की प्रेरणा देते हुए निबंध शैली से अवगत कराना, ये पहला उद्देश्य है। छात्रों को निबंध लिखने की प्रेरणा देना, क्योंकि लोकगीत एक निबंध पाठ है। भाषा के मनोरंजक रूप से छात्रों की अभिरुचियों, दक्षताओं के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना, ये दूसरा उद्देश्य है। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। और लोकगीतों के सृजन के लिए प्रेरित करना, इस पाठ का उद्देश्य है। लोकगीत का सृजन करना माने लोकगीतों को रचना करना, इसके लिए हम छात्रों को प्रेरित करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। विधा विशेष लोकगीत निबंध पाठ है। निबंध का अर्थ है बांधना। सुंदर और उचित शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। सुंदर और उचित, उचित का अर्थ होता है सही, राइट। तेलुगु वाला उचित नहीं है। तेलुगु में उचित का अर्थ होता है फ्री, मुफ्त। ये उचित जो है सही, सही शब्दों के द्वारा भावों की प्रस्तुति ही निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध गद्य की कसौटी है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनके अनुसार निबंध जो होती है वो गद्य की कसौटी होती है। लेखक का परिचय देखिए। लेखक का परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पब्लिक एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, इसीलिए जितने भी हिंदी के पाठ हैं सभी में लेखक और कवि का परिचय हैं। तो हम सभी कवि परिचय और लेखक परिचय को अच्छी तरह पढ़ लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, भगवत शरण उपाध्याय हिंदी साहित्य के सुपरिचित रचनाकार हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी हिंदी साहित्य के सुपरिचित, अच्छी तरह परिचित रचनाकार हैं। इनका जन्म सन 1910 में हुआ। इनका जन्म जो है 1910 उजियारपुर गांव में हुआ है, उत्तर प्रदेश। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। इन्होंने कहानी, कविता, रिपोर्टाज, निबंध, बाल साहित्य में अपनी विशेष छाप छोड़ी है। इनकी रचनाएं विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूंठा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखिए, भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म 1910 को उजियारपुर, जिला बलिया में है, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था। और निधन, मृत्यु जो है 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुआ, 82 में। अब हम विषय प्रवेश देखते हैं। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। हमारी संस्कृति, कल्चर में लोकगीत और संगीत का
संगीत म्यूजिक दोनों का अटूट संबंध है। मनोरंजन की दुनिया में आज भी लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लोकगीत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गीत संगीत के बिना अगर लाइफ में गीत संगीत ना हो तो मन रसा से नीरस हो जाता है। नीरस हो जाना, दुखी हो जाना, मन में खुशी नहीं होती है। प्रस्तुत निबंध में भारतीय लोकगीत का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। इस निबंध में भारतीय लोकगीत जो है बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चलते हैं पाठ में। सबसे पहले लोकगीत को अच्छी तरह समझना है। लोकगीत अपने लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत अपनी लोच का अर्थ होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है, जैसे चाहे वैसे हम उसे गा सकते हैं। ताजगी, फ्रेश होती है, ताज़ा होता है, फ्रेश। और लोकप्रियता में, और सभी को पसंद भी है, लोकप्रिय, ये शास्त्रीय संगीत से भिन्न होता है। शास्त्रीय संगीत जो है नियमबद्ध, रूल्स के साथ संगीत सीखा जाता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन लोकगीत के कोई रूल्स नहीं हैं। जैसा मन करे उस तरह हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। हर घर में, गांव में, नगर में लोगों के मुंह से निकले हुए गीत। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती है। लोकगीत के लिए साधना का अर्थ होता है प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। फेस्टिवल के समय और स्पेशल ओकेशंस, उस समय ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं। पहले से, पुराने ज़माने से गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। लोकगीत के रचने वाले सभी गांव के लोग अधिकतर होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। लेडीज भी इसकी रचना में भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से ये गाए जाते हैं। साधारण ढोलक, देखिए ढोलक है, यहाँ बजा रहे हैं। ये जो चित्र में व्यक्ति नाच रहा है उसके हाथ में झांझ है। करताल का अर्थ होता है क्लैप्स बजाना। कर का अर्थ होता है हैंड, ताली, क्लैप्स बजाना, हाथों के द्वारा साउंड प्रोड्यूस करना। बांसुरी, फ्लूट जो बोलते हैं हम, आदि की मदद से ये गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। पुराने जमाने में शास्त्रीय संगीत के ज़्यादा प्रचलन था, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसलिए लोकगीत को अगर शास्त्रीय संगीत से कंपेयर करते हैं तो लोकगीत नीचे ही होता था, हमेशा उसे नीचा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। हाल फिलहाल तक भी उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। लोकगीतों की तिरस्कार की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है,
तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। बहुत सारे लोग हैं जो लोकगीतों को डेवलप करना चाहते हैं, लोक साहित्य को डेवलप करना चाहते हैं। कमर बांधी है, कमर कसना, सीरियसली तैयार हो गए हैं उसे डेवलप करने के लिए। और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, बहुत ही लाइव होता है, अट्रैक्टिव होता है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। हमारे देश के आदिवासी ट्राइबल्स जो हैं, पहले से जो वास करते आ रहे हैं, आदि का अर्थ होता है शुरुआत, शुरू से जो लोग यहाँ रहते हुए आ रहे हैं उन्हें आदिवासी कहते हैं। उनका संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्खन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। भील संथाल जो है छोटा नागपुर की जनजातियों का नाम है, और दक्खन मध्य प्रदेश गोंड खांड आदि ये लोग फैले हुए हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। लोकगीत में गीत के साथ साथ नाच भी चलता है, गाते हुए नाचते हैं। अधिकतर साथ साथ ग्रुप में, बड़े बड़े दलों में, दल का अर्थ होता है ग्रुप, समूह में गाते हैं और नाचते हैं। वो ग्रुप जो होता है 20-20 या 30-30 आदमियों और औरतों के दल, 20-20 या 30-30 जेंट्स एंड लेडीज, आदमियों और औरतों के दल के ग्रुप होते हैं। एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती है, चारों ओर दिशाएं गूंज उठती है। इनमें एक है पहाड़ी। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। हर स्टेट में पहाड़ी प्रांत है। इनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण ये जो गीत है अशास्त्रीय, शास्त्रीय नहीं है, नियमबद्ध नहीं है, इसलिए अशास्त्रीय बोला गया है। यहाँ होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। वे अशास्त्रीय हैं, इसलिए मिलते जुलते हैं, समान सिमिलैरिटी है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा, पहाड़ी का नाम सुनते ही ये तीनों याद आते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। ये सभी अलग अलग विधि विधान से गाते नाचते हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी है। देखिए यहाँ प्रश्न, तीसरा प्रश्न, पहाड़ी किसे कहा गया जाता है? ये है पहाड़ी का आंसर जो है, उत्तर यहाँ दिया गया है। लोकगीत के बारे में पहला प्रश्न देखिए, लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? लोकगीत लोगों के द्वारा रची गई, लोगों के लिए रची हुई गीत जो हैं वो लोकगीत हैं, और बड़ी जान होती है इसमें। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन में बहुत ही सहायक होती है। लोकगीत और संगीत का क्या संबंध है? म्यूजिक और सॉन्ग्स का क्या संबंध है? ये अपने से लिखने की कोशिश करना है। अभी देखिए, पहाड़ियों के नृत्य पुरुष और स्त्री मिलकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। अगर रियल में देखा जाए, रियलिटी लोकगीत अगर आपको देखना है तो गांवों में और देहातों में है। देहातों में देखना है। गांव के लोग, देहात के लोग जो हैं अपने
रोजमर्रा के कार्य करते हुए, कुछ गुनगुनाते हुए, गाते हुए कार्य करते हैं। इस तरह के गीत लोकगीत के रूप लेते हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है, बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। चैता, कजरी, बारामासा, सावन, ये सब लोकगीत के टाइप्स हैं। अब यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए, बंगाल के लोकगीत, ये बंगाल के लोकगीत हैं। उसे बाउल और भतियाली, बी फॉर बंगाल जो है, बंगाल बोलते हैं हिंदी में। बाउल बी से ही होता है, भतियाली भी बी से ही होता है। इससे इजी टू रिमेम्बर, इजीली याद रख सकते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में ये जो पंजाबी माहिया लोकगीत फेमस हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया। हीर रांझा सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में लोकप्रिय है। हीर रांझा, लैला मजनू की तरह हीर रांझा और सोनी महिवाल की कहानियाँ फेमस है, वहाँ बहुत ही फेमस हैं। उनके संबंधी गीत जो है पंजाब में बहुत फेमस है। इसी तरह ढोला मारू, देखिए ढोलक बजाते हुए, ढोला मारू के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। चाव का अर्थ होता है बहुत ही इंटरेस्ट से गाए जाते हैं। राजस्थान, स्टार्टिंग वर्ड आर, ढोला मारू एंडिंग वर्ड आर। इस तरह लिंक करके याद रख सकते हैं हम लोग। राजस्थान, ढोला मारू, राजस्थान, आर से खत्म होता है, आर से स्टार्ट होगा, राजस्थान। इसी तरह बाउल भतियाली बंगाल, बी फॉर बंगाल, बी फॉर बाउल। पंजाब का ही थोड़ा पीएम याद रखना, पी पंजाब, एम माहिया, पीएम। इस तरह इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर, कोरी कल्पना को इतना मान न देकर का अर्थ है, जब इनके जो रचयिता हैं फिल्मी गीतों की तरह एक जगह बैठकर कुछ कल्पना करते हुए लिखते हैं, उस तरह ना होकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, डेली लाइफ से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू जाते हैं। मर्म का अर्थ होता है मन, दिल, हार्ट, इसलिए डायरेक्ट हार्ट को छूते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। इनके जो राग हैं, ये राग के नाम हैं पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। धोबिया जो है, धोबी का अर्थ होता है वॉशरमैन, वॉशर वुमेन, धोबिन। कपड़े धोते समय वे लोग कुछ गाने गाते हैं। विरहा का गीत, कहर, दुख और विरहा, बिछड़ जाने का दुख से जो गाए जाते हैं, ये कहरवा और बिरहा के गीत हैं। आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं, बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। ये जब ये सब गाने बजते हैं, इनमें गाए जाते हैं तो बहुत भीड़ होती है। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। गांव देहात के कुछ वर्ड्स होते हैं, उनकी बोलियां होते हैं, उन बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं, बहुत ही खुशी देते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, और इसकी भाषा जो है सिंपल, सभी को समझ में आ जाती है। भोजपुरी में
करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। भोजपुरी बिहारी दोनों एक ही है, सिमिलर वर्ड से, जैसे भोजपुरी को ही बिहारी बोलते हैं। बिहार में बिहारी लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज करीब 30-40 ईयर्स से विदेशिया बहुत फेमस हुआ है। बी फॉर बिहार, बी फॉर विदेशिया। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। ये विदेशिया गीत गाते हुए देहात में फिरते हुए, देहात का अर्थ है गांव में फिरते हैं, घूमते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस विदेशिया के गीत हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इन गीतों में हस्बैंड वाइफ, प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ जाने के, विरह के और मिलने के खुशी के गीत, इस तरह के गीत। परदेसी प्रेमी की टाउन, जो नगर से कोई लड़का गांव आता है, गांव की लड़की से शादी कर लेता है, फिर उसे अपने काम उनके लिए टाउन जाना पड़ता है। इस तरह विरह जब बिछड़ते हैं उस समय करना और विरह का रस बरसता है। देखिए विदेशिया लोकगीत पति के दूर जाने पर भावुक होती है। इस तरह पति से रिक्वेस्ट करते हैं कि मत जाइए, रह जाइए, ठहरने को बोलती है। इस तरह कुछ गीत होते हैं ये। तो बच्चों अभी पार्ट 1 यहाँ समाप्त करते हैं। अगला भाग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।